नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आर पार की लड़ाई में संसद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को सीधी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, क्या चेतावनी दी गई है और अब क्या अगला कदम होने वाला है भारत का, बताएंगे आपको। साथ ही आज मोदी जी के जन्मदिन पर आप उनको बधाई देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बधाई के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि संसद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दी सीधी चेतावनी। दरअसल चीन सीमा पर विवाद पर बोले राजनाथ सिंह, कहा भारत हर कदम उठाने को तैयार, झुकने नहीं दूंगा देश का सिर। जी हाँ दोस्तों, संसद के मानसून सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ जारी गतिरोध पर राज्यसभा में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में दिए अपने बयान में कहा कि हम पूर्वी लद्दाख में चुनौती का सामना कर रहे हैं, हम मुद्दे का शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हमारे सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा डटकर खड़े हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि 15 जून को कर्नल संतोष बाबू ने अपने 19 बहादुर सैनिकों के साथ भारत की अखंडता को बचाने के उद्देश्य से गलवान घाटी में सर्वोच्च बलिदान दिया। हमारे प्रधानमंत्री खुद सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए लद्दाख गए। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने के लिए कई समझौते हुए, लेकिन चीन औपचारिक सीमाओं को नहीं मानता। सदन इस बात से अवगत है कि भारत और चीन सीमा का प्रश्न अभी तक अनसुलझा हुआ है। भारत और चीन की बाउंड्री पर कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चीन नहीं मानता है। ये सीमा रेखा अच्छे से स्थापित भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पर अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए हैं। इसके अलावा 1963 में एक तथा कथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चीन को सौंप दी है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन दावा करता है। ऐसे में दोस्तों राजनाथ सिंह ने साफ लहजे में संसद के माध्यम से चाइना को चेतावनी दे डाली है। कहा है कि अगर इस बार चाइना ने कोई भी हरकत की या छोटी भी कोई गलत कदम उठाने की कोशिश की तो भारत इस बार किसी भी रूप में नहीं बख्शेगा और हम भी नहीं सोचेंगे कि हमारे सैनिकों ने उनके एक छोटे से गलती का बड़ा जवाब दे दिया। ऐसे में दोस्तों राजनाथ सिंह का अपने भारतीय सैनिकों को पूरा सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, अब तक की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां राजनाथ सिंह का अपने सैनिकों को पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और उन्होंने कहा है कि आपको जो लगे आप जवाब दे सकते हैं, चाइना को जैसा ठीक लगे। इस प्रकार की नीति के साथ राजनाथ सिंह ने अब कह दिया है कि बहुत हो गया है, अब हम भी चाइना को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं और अगली बार चाइना को उसी के लहजे में इवन उससे ज्यादा तगड़ा झटका देंगे। तो इस प्रकार की चेतावनी दी गई है। ऐसे में अगर आप भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते हैं और दिल से इनके अच्छे हेल्थ की कामना करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में भारतीय सेना की जय हो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। जी हाँ दोस्तों, चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे चीन संग यारी पड़ गई भारी, ड्रैगन के कर्ज जाल में फंस गया भारत का एक और पड़ोसी देश। अब सता रहा है श्रीलंका वाला डर। जी हाँ दोस्तों, कर्ज जाल
जाल में फंसाकर मनचाहा हड़पने की चीनी नीति एक और देश में सफल होती दिखाई दे रही है। भारत के पड़ोसी देश मालदीव के सिर पर ड्रैगन ने इतना कर्ज का बोझ डाल दिया है कि अब उससे श्रीलंका की तरह बहुत कुछ खोने का डर सताने लगा है। पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश किस तरह चीनी कर्ज में डूबा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मालदीव को 3 अरब डॉलर चीनी लोन चुकाना है, जबकि उसकी कुल अर्थव्यवस्था 5 अरब डॉलर की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में मालदीव की सत्ता संभालने वाले अब्दुल्ला यामीन चीन के बेहद करीबी थे। मालदीव की अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट देने के लिए उन्होंने चीन से बड़े पैमाने पर कर्ज ले लिया। चीन से साठगांठ में जुटे यामीन ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद सहित अधिकतर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। ऐसे में दोस्तों चाइना फिर एक बार अपने यानी भारत के पड़ोसी देश को कब जाने में जुटा हुआ है दोस्तों, और कर्ज के माध्यम से उसको हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत चीन सीमा विवाद में आईटीबीपी के हिमवीरों के आगे कोई नहीं टिक सकता। एलएसी पर ऐसी है तैयारी। बता दें आपको, पिछले साल भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स यानी आईटीबीपी के एक फ्रंटियर को चंडीगढ़ से हटाकर लेह लाने का फैसला अब अपने फायदे दे रहा है। भारत और चीन के बीच पिछले 4 महीने से चल रहे तनाव में सेना के साथ आईटीबीपी के हिमवीर भी सबसे आगे खड़े हैं। आईटीबीपी का हर जवान माउंटेनियरिंग का जानकार होता है, इसलिए उनके लिए इन ऊंचे इलाकों में काम करना आसान होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें अप्रैल 2019 में आईटीबीपी के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के मुख्यालय को लेह लाया गया था। ऐसे में आपको अपने आईटीबीपी के जवानों पर कितना भरोसा है दोस्तों? 0 से 100% में 1% अंक जरूर दीजिएगा। देखते हैं आप कितना भरोसा करते हैं अपने आईटीबीपी जवानों पर। एक और खबर की माने तो भारत ने ड्रैगन के ही सामने उठाया चीनी की जासूसी का मुद्दा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के पत्र ने दिए एस जयशंकर ने पत्र के जरिए से दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, चीन की कंपनियों द्वारा भारत के कुछ नेताओं की जासूसी करने की खबरों के बीच सरकार ने बुधवार को इस मुद्दे को नई दिल्ली स्थित चीन के राजदूत के समक्ष उठा दिया। ये जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल को एक पत्र लिखकर दी है। पत्र में कहा गया है कि इस मामले को चीन के विदेश मंत्रालय के समक्ष भी उठाया गया है। एस जयशंकर ने वेणुगोपाल को बताया, इस मामले को विदेश मंत्रालय ने आज चीन के राजदूत के समक्ष उठाया। बीजिंग में हमारे दूतावास ने इसे चीन के विदेश मंत्रालय के समक्ष भी उठाया। चीनी पक्ष ने कहा कि शेनजेन जेनहुआ एक निजी कंपनी है। ऐसे में दोस्तों भारत हर तरह से मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहा है चाइना को, और चाइना की बिल्कुल भी अब चाइना के पीछे भी भारत बिल्कुल हाथ धोकर पड़ गया है। दोस्तों क्या आप लोग भी यही चाहते हैं कि चाइना को उसी के लहजे में जवाब देना चाहिए? तो इस बात को आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार उसी प्रकार से आगे चाइना पर संज्ञान ले। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो भारतीय सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए फिंगर 4 पर पंजाबी गाने बजा रहा है चाइना। जी हाँ दोस्तों, चीन अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रहा है। एलएसी पर भारतीय सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए चाइना पंजाबी गानों का सहारा ले रहा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के फिंगर 4 क्षेत्र में लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं और उन पर लगातार पंजाबी गाने चलाए जा रहे हैं। चीन ने यह कदम भारतीय सेना की मुस्तैदी को देखते हुए उठाया है ताकि सैनिकों का ध्यान भंग किया जा सके। भारतीय सेना फिंगर 4 के नजदीक ऊंची पहाड़ियों से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना ने जिस पोस्ट पर लाउड स्पीकर लगाए हैं वहां भारतीय सैनिकों की 24 घंटे 7 दिन निगरानी रहती है। ऐसे में दोस्तों चाइना गाने के माध्यम से गेम खेलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या हमारी भारतीय सेना जरा भी अपने ध्यान को भटका पाएगी दोस्तों चाइना पंजाबी गाने पर?
आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और आपको दोस्तों भारतीय सेनाओं को क्या राय देना चाहिए कि किस प्रकार से हमें चाइनीज की तरह ही कोई चाल चलनी चाहिए, वो चाल क्या है? अगर आप कुछ सुझाव दे सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा टिकटॉक के किसी भी सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए मैं नहीं हूं तैयार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे चीनी वीडियो एप्लीकेशन टिकटॉक की बिक्री को लेकर किए गए किसी भी सौदे पर तब तक हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि वे उस प्रस्ताव को अच्छे से देख और पढ़ नहीं लेते। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है तो ये सौदा 100% होना चाहिए। नहीं, मैं किसी भी चीज पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे सौदा देखना है, हमें सुरक्षा की जरूरत है, खासकर चीन के साथ जो हमने देखा है। तो ऐसे में दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चाइना को लेकर साफ लहजे में रुष्ट होते हुए नजर आ रहे दोस्तों। और उन्होंने कहा है कि अब चाइना से कोई भी डील बिना पढ़े बिना उसको समझे नहीं होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हम लोग बहुत संवेदनशील हैं। हम लोग बिल्कुल भी राष्ट्र को लेकर और सावधानी नहीं बरतने वाले। हम सावधान होकर अब चाइना से जो भी डील करेंगे सब कुछ एक साफ लहजे और सब कुछ आमने सामने और सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप मानते हैं कि ये सही कदम उठाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से और ऐसे ही अन्य देशों को भी मिलकर चाइना को पटक नहीं देनी चाहिए तो इस वीडियो को आप पूरे भारत में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर इसी प्रकार के भारत चीन विवाद और अन्य देशों से जुड़ी सारी बड़ी खबरें पाने के लिए आप लालान्वित रहते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स